अज़ीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से नुमान कोड़ी को शिफा मिलती है और शाह आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ व मकरूम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीले से आराम को फ़तह बख्शी। वो ज़बरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी था और आरामी दल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उस कोट से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो आराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाही इसराइल को ख़त भेजूँगा। सो वो रवाना हुआ और 10 कंतार चांदी, 6000 मिस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए, और वो उस ख़त को शाह इसराइल के पास लाया, जिसका मजमून ये था, ये नामा जब तुझे मिले तो जान लेना कि मैं अपने खादिम नुमान को तेरे पास भेजा है ताकि तू उसके कोट से उसे शिफा दे। जब शाह इसराइल ने उस ख़त को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदा हूँ कि मारूं और जलाऊं? जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसका कोट से शिफा दूं। सो अब ज़रा गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। जब मर्द खुदा अलीशा से सुना कि शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इसराइल में एक नबी है। सो नुमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ, और अलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। पर नुमान नाराज़ होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकल कर ज़रूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा, उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोड़ी को शिफा देगा। क्या दमिश्क के दरिया अहाना और फरफर इसराइल की सब नदियों से बढ़कर नहीं? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। तब उसने के मुलाजिम पास आकर उससे यूँ कहने लगे, ए हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज़्यादा उसे मानना चाहिए। तब उसने उतर कर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानिंद हो गया और वह साफ़ हुआ। फिर वो अपनी जलो के सब लोगों समेत मर्द खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, देख, अब मैंने जान लिया कि इसराइल को छोड़कर कहीं रोए ज़मीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब करम फरमाकर अपने खादिम का हदिया कबूल कर। लेकिन उसने जवाब दिया, खुदावंद की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं लूँगा। और उसने उससे बहुत इसरार किया कि ले, पर उसने इनकार किया। उसने उससे कहा, सलामत जा। सो वो उससे रुखसत होकर थोड़ी दूर निकल गया। लेकिन उस मर्द खुदा अलीशा के खादिम जहाज़ी ने सोचा कि मेरे आका ने आरामी नुमान को यूं ही जाने दिया कि तू जो कुछ वो लाया है उससे ना लिया। सो खुदावंद की हयात की कसम, मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ ना कुछ लूँगा। सो जहाज़ी नुमान के पीछे चला। जब नुमान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है तो उससे मिलने को रथ पर से उतरा और कहा, खैर तो है? उसने कहा, सब खैर है। मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख, अंबिया ज़ादों में से अभी 2 जवान इफ़्राइम के कोस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं। सो ज़रा 1 कंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। नुमान ने कहा, खुशी से 2 कंतार ले। और वो उससे बेजिद हुआ और उसने 2 कंतार चांदी 2 थैलियों में बांधकर 2 जोड़े कपड़ों समेत उनको अपने 2 नौकरों पर लदवा और उनको लेकर उसके आगे आगे चले। और उसने टीले पर पहुंचकर उसके रथ से उनको ले लिया और घर में रख लिया और उन मर्दों को रुखसत किया। सो वो चले। लेकिन
آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ علیشہ نے اس سے کہا جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا۔ اس نے اس سے کہا کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو سے رت پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں، پاکستانوں، بھیڑوں، بیلوں، غلاموں، لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اس لیے نعمان کا کوٹ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے۔ سو وہ برف سا سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا۔ خدا ان کے پاک کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔